टेम्पल है बोध गया, ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है, जहाँ तो तथागत गौतम बुद्ध जी थे, तो हम इनको मानते हैं। और जो वहाँ पर ये आंदोलन चल रहा है इस टाइम, तो जो ये मनुवादी सरकार है, जो हमारे बौद्ध धर्म को और बौद्ध से टेम्पल जो हमारे हैं उनको हटाने के लिए जो बैठी हुई है और अपने पूर्व उनका मनुवादी हिंदुवाद वहां पर भी फैलाना चाहती हैं, तो ये तो हम होने नहीं देंगे और लाखों करोड़ों की संख्या में भी हम पहुंचेंगे। तो ये हमारी महिलाएं भी मानती हैं, जो अब तो बहुत ही हमारा समाज जागरूक हो चुका है कि हम बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। महिलाएं भी बहुत ज्यादा आगे आ चुकी हैं, तो अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम लाखों की संख्या में दिल्ली से भी, गाजियाबाद से भी, जहां से भी हमारा बौद्ध धर्म फैला हुआ है, हम महिलाएं भी पहुंचेंगी इसमें और अपने बौद्ध धर्म को और इस बौद्ध टेम्पल को बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। सभी साथियों को जय भीम। मैं रविंद्र कुमार। साथियों, अभी बोध गया में एक जो आंदोलन चल रहा है और जो बुद्धिस्ट वहाँ देश विदेश से इकट्ठे हो रहे हैं और जो हमारे देश में जो बुद्ध धर्म को दबाया जा रहा है, उनके साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, उसी का एक कड़ी है बुद्ध विहार, जो कि बौद्धि जहाँ पे बौद्ध स्थल जहाँ गौतम बुद्ध जी ने ज्ञान को प्राप्त किया था, वहाँ जो आंदोलन चल रहा है उसके संबंध में हमारे समाज के जो संगठन है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, आप लोगों को उनके पास लेके चलते हैं, बात कराते हैं। जी मधु जी, आप लॉयर हैं और आप जो है जो भी आंदोलन चल रहा है बोध गया में, उसके लिए क्या तैयारियां कर रहे हैं? देखिए, ये जो बोध गया में महाबोधि टेम्पल बौद्ध विहार का जो आंदोलन चल रहा है, मैं उसके विषय में बताना चाहता हूँ। 1949 में एक एक्ट बना था। उस एक्ट के विरोध में भारत ही नहीं, विश्व के पूरी दुनिया के जो भी बौद्धिस्ट हैं, सभी इस समय आंदोलन कर रहे हैं। उसका कारण है कि जो एक्ट है वो एक्ट इस तरीका से संविधान विरोधी है। आपने कहीं देखा होगा किसी मस्जिद में कोई ब्राह्मण कमेटी में रखा जाता है क्या? किसी मंदिर की कमेटी में कोई मुस्लिम मौलवी मेंबर होगा क्या? लेकिन इस एक्ट में इस तरीका से इस प्रावधान किया गया था उस समय, पता नहीं कैसे, किस कारण से, जो गैर संवैधानिक है। दूसरी बात, पहली बात तो वो 1949 में बना था, जब संविधान लागू नहीं हुआ था। अगर संविधान लागू हो गया तो उस एक्ट को स्वतः ही समाप्त हो जाना चाहिए था। गैर संवैधानिक तरीके से वो एक्ट इस समय कार्य कर रहा है। उस एक्ट के तहत जो वहाँ की टेम्पल ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट में 8 मेंबर होते हैं, जिसमें से 4 बौद्धिस्ट और 4 ब्राह्मण। एक उसका अध्यक्ष होता है बोध गया जिले का कलेक्टर। उसमें ये प्रावधान है कि उसका जो अध्यक्ष होगा वो बौद्धिस्ट नहीं होगा, ना एससी होगा। तो इस कारण वजह से बोध गया में कलेक्टर की नियुक्ति भी एससी वाले की नहीं होती है, जबकि गया एससी सांसद के लिए सुरक्षित सीट है। उसको ये इस तरीका से गैर संवैधानिक एक्ट है। जिस बौद्धिस्टों का मंदिर है, पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में सबसे बौद्धिस्टों का पूजनीय स्थल है वो, जहां तथागत गौतम बुद्ध जी ने ज्ञान प्राप्त किया था और सम्राट अशोक ने उस टेम्पल को बनवाया था। जो इस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो वृक्ष बोधि वृक्ष बोलते हैं जिसे, वो भी आज वहां बना हुआ है। उस मंदिर के पास ही ब्राह्मणों ने धीरे धीरे एक छोटा सा ईंट पत्थरों का भी अपना मंदिर बना लिया है। उसमें वहां वो अपना घंटी बजाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जबकि भगवान बुद्ध के धर्म के अनुसार ये पाखंड है, ढोंग है और कर्म कांडों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए एनसीआर में भी जगह जगह, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, दिल्ली, बुलंदशहर, समस्त जगह आह्वान किया गया है कि जितने भी सामाजिक सोसाइटियां हैं वो इसमें सक्रिय रूप से भाग लें, समाज को जागृत करें। और अगर वहां से कॉल आती है बोध गया से हमें बुलाने के लिए, तो हम हजारों की संख्या में बोध गया की तरफ प्रस्थान करेंगे और इस आंदोलन को हम सफल बना के रहेंगे। उस एक्ट को समाप्त किया जाए, सरकार से ये मेरी मांग है, एक्ट समाप्त किया जाए और उसे पुनः दोबारा से एक्ट बनाया जाए और उसे पूरी तरह बौद्धों के स्वामित्व में उस मंदिर को, उसकी संस्था को, उस टेम्पल को दिया जाए। आपका धार्मिक स्थल है, उसके लिए आप क्या करने वाले हैं?
मेरा नाम उषा मधुर है और मैं गाजियाबाद से हूँ। और ये हमारे जो टेम्पल है बोध गया, ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है, जहाँ तो तथागत गौतम बुद्ध जी थे, तो हम इनको मानते हैं। और जो वहाँ पर ये आंदोलन चल रहा है इस टाइम, तो जो ये मनुवादी सरकार है, जो हमारे बौद्ध धर्म को और बौद्ध से टेम्पल जो हमारे हैं उनको हटाने के लिए जो बैठी हुई है और अपने पूर्व उनका मनुवादी हिंदुवाद वहां पर भी फैलाना चाहती हैं, तो ये तो हम होने नहीं देंगे और लाखों करोड़ों की संख्या में भी हम पहुंचेंगे। तो ये हमारी महिलाएं भी मानती हैं, जो अब तो बहुत ही हमारा समाज जागरूक हो चुका है कि हम बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। महिलाएं भी बहुत ज्यादा आगे आ चुकी हैं, तो अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम लाखों की संख्या में दिल्ली से भी, गाजियाबाद से भी, जहां से भी हमारा बौद्ध धर्म फैला हुआ है, हम महिलाएं भी पहुंचेंगी इसमें और अपने बौद्ध धर्म को और इस बौद्ध टेम्पल को बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। अरविंद जी, आप भी एडवोकेट हैं और कॉलेज में प्रोफेसर हैं, तो जो ये एक्ट बना था, इस एक्ट को अब आजादी के बाद इतने समय के बाद भी लागू क्यों रखा गया? मैं आपको एक चीज बता दूं पहले कि हमारा जो बुद्धिज्म है वो धर्म नहीं है, वो धम्म है। धम्म का मतलब है नैतिक रास्ता, जो जीवन की किसी भी कड़ी के साथ गुजरता है। पहला ही उनका अपना हमारा जो शील है, पहला ही शील है पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। तो ये पहला सील ही हमें ये आगाह कर देता है कि हमें उस नैतिक रास्ते पे चलना है जिससे किसी जीव को किसी तरह की कोई हानि ना हो। और जितने भी दुनिया में धर्म है, वो धर्म केवल अपने आप को मतलब डेवलप करने के लिए, विकसित मतलब पैसा धन ऐश्वर्य करने के लिए है, वो कोई भी धर्म हो। जबकि कोई भी धर्म जो नैतिक रास्ता है वो ये नहीं कहता कि जो है तुम किसी के बीच में भेदभाव उत्पन्न करो। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि इस जो पूरा सौर मंडल है हमारा, इसमें सूर्य एनर्जी का सोर्स है। वो स्टोमेटा पे आता है, एक प्लांट के स्टोमेटा पे आता है और वहां पे फोटोसिंथेसिस होती है, ग्लूकोज कन्वर्टेड हो जाती है और एनर्जी एयर हमें मिल जाती है। इसी को भगवान बुद्ध ने उस टाइम में समझ लिया था। और जब ये सारी चीजें वो समझ गए तो ये वैज्ञानिक धर्म की एक स्थापना की, धम्म की स्थापना की। ये सब मानवता के प्रति है, ये मानवता को सजग करने के प्रति है, जीवों को सजग करने के प्रति है। आपने देखा होगा कि आप किसी के प्रति अच्छी भावना रखते हैं तो दूसरे की वेव्स भी आपके प्रति अच्छी भावना रखती है। जब आप ही गलत भावना रखेंगे तो दूसरे की भावनाएं भी आपके प्रति चेंज हो जाती है। यही सारी चीजों को समझते हुए बुद्ध ने एक नैतिक रास्ता दिया था। और अब वहां पे दूसरे धर्म के लोग, जो धर्म कहते हैं, धर्म का मतलब है धारण करना। जैसे पवित्रता धारण करनी है, जल हमेशा शीतल होता है तो वो शीतलता धारण करे हुए है। और जैसे अग्नि वो तपिश धारण करती है, हीट होती है, गर्म होती है, तो वो धारण किए हुए है। तो हमें ही इस तरह से धर्म का मतलब धारण करना है, ना कि कोई आडंबर करना। ये सब संप्रदाय हैं, अलग अलग संप्रदाय, इनको संप्रदाय कहेंगे, धर्म नहीं है ये। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, बुद्धिज्म दुनिया के किसी भी धर्म से, संप्रदाय से, धर्म नहीं संप्रदाय से मेल ही नहीं खाता, क्योंकि बुद्धिज्म ही इंसानियत है। और जितना भी आप पढ़ेंगे, ईसा मसीह के पद चिन्ह मिलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता में। उस टाइम पे ईसा मसीह के पद चिन्ह मिलते हैं कि वो यहाँ आए थे और यहाँ उन्होंने शिक्षा ली और वो फिर दोबारा गए तो उन्होंने अपना धर्म बना दिया उसको, है ना, उसको एक नया संप्रदाय, ईसाई संप्रदाय बना दिया। दूसरा, कुरान की आयत में लिखा है कि अगर आपको इल्म प्राप्त करने चाइना भी जाना पड़े तो आप चाइना चले जाना। तो क्यों लिखा है? क्योंकि यहां से बुद्धिज्म खत्म हो गया था। 13वीं सदी में ये आया है, 13वीं सदी में इस्लाम आया है। तो जब मोहम्मद मूसा साहब थे, उन्होंने कहा अपनी, उसमें कुरान में लिखा है कि अगर आपको इल्म प्राप्त करना हो, चाइना भी जाना पड़े तो चाइना चले जाना। इल्म का मतलब शिक्षा प्राप्त करनी हो। क्योंकि बुद्धिज्म जब यहां से खत्म कर दिया उस समुद्र संघ के काल में, तो फाइयान यहाँ आया था, मैग्नेस्टीज यहाँ आया था। तो वो लोग यहाँ की जो अच्छाइयां थी उनको वहां ले गए, बुक्स में उन्होंने उसको लिपिबद्ध कर दिया। तो चूंकि पहले यहाँ लिपिबद्ध नहीं था, सब कुछ सब ओरली था, लिखने की जो कला है वो भी हमें चाइना से मिली, पेपर भी हमें चाइना से मिला।
तो ये सारा इतिहास उठा के देखते हैं, ये सारे आडंबरों को हटाने के लिए बुद्धिज्म है। अब ब्राह्मणों ने ये देखा कि देश आजाद हो रहा है संविधान के थ्रू, सबको अपने अपने अधिकार मिल जाएंगे, तो उन्होंने अभी जैसे वकील साहब ने बताया तो 1949 में एक एक्ट बना दिया। ये सारी चीजें पॉलिटिकल है, अब हम पॉलिटिकली मूव कर जाते हैं। अब वहां एक छोटा सा मंदिर रख दिया, उसका डीएम चेयरमैन बना दिया, 4 बुद्धिस्ट हमारे होंगे, जो मोंक होंगे हमारे 4 उसमें समिति में है, और 4 उधर से ब्राह्मण है। और उसका जो अभी वकील साहब ने बताया कि उसका कोई एससी डीएम भी नहीं मिल सकता है। तो हमें ये कॉन्स्पिरेसी को समझना होगा, बुद्धिज्म किसी का मोहताज नहीं है, जैसे प्रकृति किसी की मोहताज नहीं है ना। आप, मैं कहता हूं जितने भी पत्रा वत्रा ये सब करते हैं, ये पत्राओं से अगर सब कुछ होता है तो ये पत्रा की डेट भी निकाल लो कि युद्ध कब होने वाला है, पाकिस्तान से हो या आपका चाइना से हो। और ये सारे के सारे जितने भी पत्राधारी हैं तब कहाँ चले गए थे जब ईरान यहां से गया, उससे पहले तो ज्यादा बढ़िया थे, क्योंकि ये कहते हैं कि उस टाइम देवों का राज था। तो ईरान हमारा चला गया, इराक हमारा चला गया, आपका तिब्बत हमारा चला गया, और उससे पहले क्या है वो बर्मा हमारा चला गया। सब इसी के पार्ट थे ना, सब इसी के पार्ट धीरे धीरे टूट रहे। अगर ये ब्राह्मणवाद अगर ऐसा ही करते रहेंगे, ये मनुवादी सोच के लोग ऐसा ही करते रहेंगे, तो वो दिन दूर नहीं है कि देश के टुकड़े होने वाले हैं। मणिपुर आपने देखा ही है क्या हाल हो रहा है मणिपुर का। प्रदीप जी, ये आपका जो बुद्ध जो धम्म है उसे खत्म करने की जो प्लानिंग अभी प्रयागराज में, वो सॉरी बोध गया में चल रही है, उसके लिए आपकी क्या तैयारी है, कैसे बचा सकते हो आप? हम अपने धर्म को तन मन धन के बल पर और ज्यादा से ज्यादा हजारों लोगों की संख्या में दिल्ली एनसीआर से हम जाएंगे, अपने बौद्ध भिक्षुओं का पूर्ण समर्थन करेंगे। और जहाँ जहाँ हमें हमारे बौद्ध भिक्षुओं को हमारी आवश्यकता होगी हम पहुंचेंगे, ज्यादा से ज्यादा भारी संख्या में हम जाएंगे और हम अपना इतिहास खत्म नहीं होने देंगे। नितिन जी, जो अभी आपके धर्म पे एक जो आघात हो रहा है बोध गया में, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैं सभी भारत के मूल निवासियों से जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम विपिन गौतम। मैं मनुवादी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से वो हमारे बोध गया में हमारे भगवान बुद्ध के मंदिर को घेरने का काम कर रहे हैं, हम लाखों की संख्या में दिल्ली से बोध गया की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं। और अगर वो हमारे बोध गया मंदिर को वापस नहीं करेंगे तो वहाँ पे जो भी हम लोग संभव कोशिश होगी उनके साथ करेंगे। और जो हमारे वकील साहब ने जो बताया, जिस तरीके से वकील साहब हमसे कहेंगे उस तरीके से हम तैयारी कर रहे हैं पूरी तरह से, और तन मन धन अपना हम भगवान बुद्ध के समर्पण में लगाएंगे। जय भीम। मधुर जी, जो आपने जो अभी तक तैयारी की है उसमें लगभग आपका जो मिशन है कितने लोगों को लेकर चल रहा है बोध गया? देखिए अरविंद जी, मैं बताऊं, ये जो बौद्धिस्ट टेम्पल है ये बौद्धिस्टों की आन बान शान और जान है। इसको हम किसी भी सूरत में ब्राह्मणों के कब्जे से निकाल के रहेंगे। उसके लिए हमें चाहे लाखों की संख्या में आदमी जाने पड़े, चाहे 10 लाख आदमी जाना पड़े। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया था, इसलिए हम संविधान के दायरे में रहते हुए इस आंदोलन को पूरे भारत ही नहीं, बोध गया ही नहीं, इसे पूरे विश्व में फैला देंगे। पूरे देश में 40 से अधिक बौद्धिस्ट कंट्रियां हैं, उनका भी ये सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है बोध गया वाला मंदिर। 28 देश के करीब जो है बौद्धिस्ट आपके जो बोध गया को बचाने के लिए पहुंच रहे हैं। तो हमारे देश के जगह जगह जो संस्थान चल रहे हैं वो अभी आगे क्यों नहीं पहुंचे? आएंगे। अभी दरअसल में क्या है मेन कारण कि जैसे हम मेन स्ट्रीम मीडिया बोलते हैं उसे मैं मनुवादी मीडिया बोलता हूँ। मनुवादी मीडिया ने इस आंदोलन को अभी कवर नहीं किया है और वो इस आंदोलन को छुपा के दबाना चाहती है। अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो टीवी पे बड़े बड़े चैनलों को देखते हैं, उन्हें जानकारी नहीं हो पाई है। आप जैसे यूट्यूबरों के माध्यम से, आप जैसे चैनलों के माध्यम से ये बात धीरे धीरे पूरे देश की, पूरे विश्व में पहुंच रही है। और जैसे ही हम जो आंदोलन कमेटी है आह्वान करेगी, हम लाखों की संख्या में बोध गया की तरफ कूच कर जाएंगे और अपने मंदिर को
हर सूरत में मनुवादी व्यवस्था से बाहर निकालने का आंदोलन करके पूरा प्रयास करेंगे और इसमें हम 100% सफल होंगे। हम सरकार को भी बता देना चाहते हैं कि हम इस एक्ट को समाप्त करा कर रहेंगे और सरकार को ये टेम्पल बौद्धिस्टों को सौंपना पड़ेगा कि ये बौद्धिस्ट धरोहर है और इस पे हम किसी का भी हस्तक्षेप नहीं चाहते। विपिन जी, जो अभी आपके धर्म पे एक जो आघात हो रहा है बौद्ध गया में, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैं सभी भारत के मूल निवासियों से जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम विपिन गौतम। मैं मनुवादी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से वो हमारे बौद्ध गया में हमारे भगवान बुद्ध के मंदिर को घेरने का काम कर रहे हैं, हम लाखों की संख्या में दिल्ली से बौद्ध गया की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं और अगर वो हमारे बौद्ध गया मंदिर को वापस नहीं करेंगे तो वहाँ पे जो भी हम लोग संभव कोशिश होगी उनके साथ करेंगे। और जो हमारे वकील साहब ने जो बताया, जिस तरीके से वकील साहब हमसे कहेंगे उस तरीके से हम तैयारी कर रहे हैं पूरी तरह से और तन मन धन अपना हम भगवान बुद्ध के समर्पण में लगाएंगे। जय भीम। मधुर जी, जो आपने जो अभी तक तैयारी की है उसमें लगभग आपका जो मिशन है कितने लोगों को लेकर चल रहा है बौद्ध गया? देखिए अरविंद जी, मैं बताऊं, ये जो बौद्धिस्ट टेम्पल है ये बौद्धिस्टों की आन बान शान और जान है। इसको हम किसी भी सूरत में ब्राह्मणों के कब्जे से निकाल के रहेंगे। उसके लिए हमें चाहे लाखों की संख्या में आदमी जाना पड़े, चाहे 10 लाख आदमी जाना पड़े। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया था, इसलिए हम संविधान के दायरे में रहते हुए इस आंदोलन को पूरे भारत ही नहीं, बौद्ध गया ही नहीं, इसे पूरे विश्व में फैला देंगे। पूरे देश में 40 से अधिक बौद्धिस्ट कंट्रियां हैं, उनका भी ये सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है बौद्ध गया वाला मंदिर। 28 देश के करीब जो है बौद्धिस्ट आपके जो बौद्ध गया को बचाने के लिए पहुंच रहे हैं, तो हमारे देश के जगह जगह जो संस्थान चल रहे हैं वो अभी आगे क्यों नहीं पहुंचे? आएंगे। अभी दरअसल में क्या है मेन कारण कि जैसे हम मेन स्ट्रीम मीडिया बोलते हैं उसे मैं मनुवादी मीडिया बोलता हूँ। मनुवादी मीडिया ने इस आंदोलन को अभी कवर नहीं किया है और वो इस आंदोलन को छुपा के दबाना चाहती है। अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो टीवी पे बड़े बड़े चैनलों को देखते हैं, उन्हें जानकारी नहीं हो पाई है। आप जैसे यूट्यूबरों के माध्यम से, आप जैसे चैनलों के माध्यम से ये बात धीरे धीरे पूरे देश की, पूरे विश्व में पहुंच रही है। और जैसे ही हम जो आंदोलन कमेटी है आह्वान करेगी, हम लाखों की संख्या में बौद्ध गया की तरफ कूच कर जाएंगे और अपने मंदिर को हर सूरत में मनुवादी व्यवस्था से बाहर निकालने का आंदोलन करके पूरा प्रयास करेंगे और इसमें हम 100% सफल होंगे। हम सरकार को भी बता देना चाहते हैं कि हम इस एक्ट को समाप्त करा कर रहेंगे और सरकार को ये टेम्पल बौद्धिस्टों को सौंपना पड़ेगा कि ये बौद्धिस्ट धरोहर है और इस पे हम किसी का भी हस्तक्षेप नहीं चाहते। साथियों, जो ये बुद्धों की परंपरा है, बुद्धों का एक धरोहर स्थल है, इसे बचाने के लिए देश के कोने कोने से लोगों को ग्रुपों में बौद्ध गया पहुंचना चाहिए, क्योंकि अगर यही स्थल अगर हिंदुओं का होता या मुस्लिमों का होता तो अब तक वहां लाखों नहीं, लाखों से भी ज्यादा लोग पहुंच चुके होते। लेकिन अभी ये जो स्थल है बुद्धों का है, जो शांति जरूर बनाए रखते हैं, लेकिन शांति तब तक रखो जब तक आपकी अशांति पर बात ना आए। तो साथियों, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक फैलाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।